अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं सबक नंबर 10 यानी तख्ती नंबर 10 के बारे में आपको बताऊंगी। पीछे हमने जो भी तख्तियाँ पढ़ी हैं अब उनका इस्तेमाल इस तख्ती के अंदर है। और यहाँ पे जो लफ्ज़ आप लिखा हुआ देख रहे हैं, पहले आप बच्चे से पूछेंगे वो क्या गलती करेगा इसके पढ़ने में। हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल ज़बर ज़ा, बच्चा फ़ौरन से यही जवाब देगा। और या कुछ बच्चे से नून पड़ जाते हैं, तो ये बताना है आपने। इसके अलावा बच्चे को पीछे लेकर जाएं तो यहाँ पे आकर बच्चा फ़ौरन कहेगा कि ये ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा है, यहाँ पे सही बताएगा। लेकिन आगे यहाँ पे जब पढ़ने पे आता है तो ये गलत बता देता है, तो आपने सही बताना है उसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हा ज़ा, काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता, बादो पेश बुन, किताबुन। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जोड़ ऐसे करते, काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, ऐसे नहीं करने देना है, ज़बान को उनके कंट्रोल करना है आपने। काफ ज़ेर की है, ता खड़ा ज़बर ता खींचा जाएगा, किताबुन। मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर। अब पहला लफ्ज़ खींच रहे हैं तो लाम ज़ेर ली, इसे भी खींच देते हैं बच्चे, ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो ये खींचने नहीं देना है। माँ, इससे स्पेशल अलग प्रैक्टिस करवाएं कि इसे क्या पढ़ना है आपने। माँ, आगे ली, क्या ज़ेर की, ली की, ये जल्दी से पढ़े जाएंगे, माली की। या कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, मली, ऐसे करते जल्दी से। तो उनको ये भी बताना है कि मालिकी, मालिकी। इकट्ठा कैसे होगा, मालिकी, ऐसे पढ़ना होगा। ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, यहाँ पे भी ज़ाली या फिर लाम ज़ेर ली, ज़ाली, ऐसे करते हैं, यूँ नहीं करने देना है। ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ालिका, ये जल्दी से पढ़े जाएंगे, लिका, ज़ालिका। ये जो गलत कुरान पाक होता है, लफ्ज़ों को जहाँ नहीं खींचना वहाँ खींच देना, वो इसी तरह होता है कि ज़ालिका ऐसे कर देना, मालिकी ऐसे फिर हो जाता है। तो यहाँ पे ही अगर ज़बान कंट्रोल हो जाए तो अच्छा हो जाता है बच्चे का। ज़ालिका, यहाँ पर तो अलिफ ज़बर। अब यहाँ पे अलिफ अक्सर इग्नोर होता है, बच्चे तो ज़बर ता पढ़ जाते हैं जल्दी से। तो अलिफ ज़बर तो, लाम ज़ेर ली, तो ली, बा पेशबू, तो लिबू, तो लिबू। जिसको नहीं याद होता उसे पहले ये याद करवाना है कि खींचना है इसे हमने, तो फिर उसके बाद ये जल्दी से लिबू, तो लिबू। आइन खड़ा ज़बर आ, लाम ज़ेर ली, आ ली, आ ली, मीम पेश मू, आ लिमू। यहाँ पे लिमू, जैसे हम बच्चे को मिसाल भी दे सकते हैं। कुछ बहुत कम दिमाग बच्चे जो होते हैं उनको मिसाल दी जाती है लिमू की, जैसे लिमू हम बोलते हैं, ऐसे ही आ लिमू, आ लिमू, यूँ पढ़ना होगा। हाज़ा किताबुन मालिकी, ज़ालिका तालिबु आलिमु। शीन अलिफ ज़बर शाह, हाज़े ही, शाही, ये पढ़ते हैं बच्चे पहले, सबसे पहले ये गलती करते हैं इस लफ्ज़ में। शीन अलिफ ज़बर शाह, हाज़े ही, शाही, शाही, दाल दो ज़ेर दिन, शाहिदिन, हिदिन, जल्दी से होगा, ही दिन, ऐसे नहीं करने देना है, ही दिन, शाहिदिन। नून वाव पेश नू, राजेरी, नूरी। अब जोर सही कर लेते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं फिर नूरी, नूरी नहीं होगा, नूरी। हा खड़ा जेर ही, नूरी ही, या जल्दी में हा खड़ा जेर ही, ऐसे भी जल्दी में ही जेर पढ़ते हैं, ही नहीं करने देना है। हा खड़ा जेर ही, नूरी ही, ये लफ्ज़ खींचना है, ये खींचना है। बाज़ दफ़ा निशान लगा के बच्चे को ये पूरी तख्ती करवाई जाती है, जो खींचना जो नहीं खींचना। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो। नूरी ही, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, यहाँ पे रू सू पढ़ा जाता है, होंठ गोल करते हैं बच्चे, होंठ नहीं गोल करने देना है। रा सू, ये खींच के पढ़ना है। लाम ज़ेर ली, रासू ली, हा खड़ा ज़ेर ही, रासू ली, रासू, ये वाज़े करना है, रा जैसे रा का नाम होता है, रासू ली, रा पेश रू, सीन पेश सू, रूसू। इस पे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं बच्चे, रूसू पढ़ते हैं या रासू पढ़ते हैं,
यहाँ पे बताना है होंठ गोल होंगे, रूसू, लामजेली, रूसूली। अक्सर बड़े भी यूँ पढ़ते हैं, रूसूली, सीन भी खींच देते हैं। यहाँ पे वाव नहीं है, यहाँ पे नहीं खींचा जाएगा, पीछे है वाव, वहाँ पे सीन खींचना है, यहाँ पे नहीं खींचना है। रूसूली, हा खड़ा जे ही, रूसूली ही। और एक बात और, ये दो लफ्ज़ कभी भी सबक में, जैसे मैंने पहले बताया था खाला कवाल तख्ती में, वहाँ पे भी इस तरह है, तो दो लफ्ज़ मिलते जुलते हैं। यहाँ पे भी ये दोनों लफ्ज़ कभी भी बच्चे को इकट्ठे देने की गलती नहीं करनी है, हमेशा अलहदा से एक एक लफ्ज़ करके ये सबक याद करवाना है उनको। रासू लीही, रूसू लीही। बाज़ बच्चे तो यहाँ पे इस एक लफ्ज़ पे 10 दिन भी लगा देते हैं, इस हद तक मुश्किल लगता है उनको, ये लफ्ज़ याद नहीं होता है। बाज़ेर बी, हा खड़ा जे ही, बी ही। कुछ औरतें, लड़कियाँ और बच्चे इस तरह पढ़ते हैं, बी ही यूँ नहीं पढ़ते हैं, बी ही यूँ करते हैं, तो ये बी को नहीं कहना जाएगा, यहाँ पे ज़ेर है, बी ही ऐसे पढ़ा जाएगा। फ़ा या ज़ेर फ़ी। अब यहाँ पे या आ रही, यहाँ पे खींच के पढ़ना, थोड़ा सा आगे हा के नीचे ज़ेर है, हा ज़ेर ही, फ़ी ही इसे पढ़ते हैं, फ़ी ही यूँ पढ़ जाते हैं, ये गलती करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं खींचना है हा को, यहाँ पे फ़ा खींची जाएगी, फ़ी ही। और ये दो लफ्ज़ भी अलग-अलग एक एक करके बच्चे को सबक दिया जाए, इकट्ठा कभी नहीं दिया जाए। बी ही, फ़ी ही। और दूसरी बात, जब भी किसी को अगर आप में से मौका मिले कुरान पाक पढ़ाने का बच्चों को, तो बच्चे को ये लाजमी आपने की शर्त रखनी है कि आपने कि 10 बार बच्चा दोहरा के सबक आपको सुनाए, कभी भी इससे कम नहीं सुनाएगा। एक बार फिर लगा के, जैसे कहती हैं कि आम ज़बान में दोहरा के आ जाता है और उसके बाद सुनाना शुरू कर देता है, बच्चे को सबक याद नहीं होता है। कोई कितना भी कम दिमाग बच्चा होगा, उसे बार बार पढ़ने का कहें कि जितनी भी जो चीज़ जितनी मुश्किल होती है उसे जितना ज़्यादा किया जाए इंसान के लिए वो ईजी हो जाती है। ऐसे ही कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ बच्चे को कहे कि बार बार पढ़े। कुछ निकम्मे ऐसे होते हैं कि एक जगह बैठते नहीं हैं टिक के, तो वो भी ऐसे ही करते हैं कि उनको याद नहीं होता है, तो उनको अपने साथ बिठा के जमा के उस जगह पे फिर बार बार नज़र रख के उसे कहा जाए पढ़े, बार बार पढ़े। तो हर बच्चे के साथ ये रूटीन रखनी चाहिए कि 10 बार आप दोहरा के सबक आओ, उसके बाद सबक सुनाओ, माशाल्लाह सबक याद हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं होती। बस बच्चे लापरवाही करते हैं, जिस वजह से कुछ बच्चों को ज़्यादा अरसा लग जाता है कुरान पाक पढ़ने में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।